जय हिंद दोस्तों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करते हैं। तो आज का टॉपिक है विटामिन। और विटामिन से संबंधित जितने भी डाउट हैं सभी इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो बात करते हैं इसकी कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन के जो खोज करता वह है फंक। अगला है विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती, वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन विटामिन करता क्या है? तो विटामिन का मुख्य कार्य भोजन के उत्प्रेरक के रूप में इसका कार्य होता है। ठीक है, अब हम देखें तो विटामिन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक वो विटामिन होते हैं जल में घुल जाते हैं, और एक वो विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। तो जल में होते हैं बी और सी। जैसे कि भैंस हमेशा पानी में जाती है तो भैंस से बी सी ऐड कर लेना, और गई भैंस पानी में तो पानी यानी कि जल, तो जल में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे बी सी। इसी आधार पर हम देखते हैं वसा यानी फैट यानी कि तेल वगैरह जो होता है, इसमें विटामिन होते हैं ए डी ई के। इसको हम शॉर्ट में कीड़ा कह सकते हैं, KEDA। कीड़ा जल्दी कहाँ मर जाता है? तेल वगैरह मर जाता है। तेल को ही अपन फैट या वसा कहते हैं। आई होप इतना समझे होंगे। आगे देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और भी हैं। जैसे कि इसमें हम बात करते हैं कि विटामिन ए। तो विटामिन ए का सबसे पहले नाम पूछ लेते हैं कि रासायनिक नाम इसका क्या है। तो वह है, इसका नाम है रेटिनॉल। इसकी जो कमी से होने वाला रोग है वह है रतौंधी। इसी के साथ साथ इसका जो मुख्य स्रोत है वो है पपीता और गाजर। ठीक है, इसी के साथ देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से होने वाला जो रोग होता है वो है स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है? विटामिन सी आंवला, नींबू, संतरा और खट्टे फल में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वह है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वह है रिकेट्स। विटामिन का जो मुख्य स्रोत है यह मिलती है हमें सूर्य की प्रकाश से प्राप्त होता है विटामिन डी। अगला देखते हैं विटामिन ई। इसका जो रासायनिक नाम है वह है टोकोफेरॉल। इसकी जो कमी से होने वाला रोग है वह है जनन शक्ति का कम हो जाना। इसके विटामिन ई की कमी से होता है। इसका जो मुख्य स्रोत है वह है तेल और वसा। इसी के साथ हम देखते हैं कुछ और विटामिन है। विटामिन के। तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वह है क्लोक्यूनॉन। इसकी जो कमी से होने वाला रोग है, इसमें क्या होता है कि रक्त का थक्का बनता नहीं है, रक्त हमेशा बहता रहता है अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो। अब हम देखते हैं विटामिन बी को। और विटामिन बी बहुत सारा है, विटामिन B1, B2, B3, इसलिए हम बी को बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो हम बात करते हैं पहले विटामिन B1 की। चाहे तो विटामिन बी कह लो या B1 कह लो, क्योंकि दोनों का ही रासायनिक नाम है वह है थायमीन। इसकी जो कमी से होने वाला रोग है बेरी रोग हो जाता है। इसी के साथ देखते हैं विटामिन B2। इसका जो रासायनिक नाम है वह है राइबोफ्लाविन। और विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है वह है नियासिन। इसकी जो कमी से होने वाला रोग है वो होता है पेलाग्रा। इसके साथ साथ हम देखते हैं विटामिन B5। इसके कमी से जो होने वाला रोग है वह है, और इसको सबसे पहले देखते हैं इसका रासायनिक नाम क्या है। तो पेंटाथोनिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विटामिन B6। विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है वह है पायरोडॉक्सिन। विटामिन B7, इसका जो रासायनिक नाम है वह है बायोटीन। अगला देखते हैं विटामिन B9। इसका जो रासायनिक नाम है वह है फॉलिक एसिड। इसी के साथ हम देखते हैं विटामिन B12, और इसका जो रासायनिक नाम है वह है साइनोकोबालामीन। इसकी जो कमी से होने वाला रोग है वो है एनीमिया। इसी के साथ हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जोड़े गए हैं। तो देखते हैं प्रश्न नंबर पहला, नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो वो है B3 का। अगला है उस विटामिन का नाम बताइए जो हमें पेलाग्रा रोग से बचाता है। तो विटामिन B3। अगला क्वेश्चन है रेटिनॉल किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? विटामिन ए का। इसी क्रम में आगे देखते हैं और भी। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी पाया जाता है तो यह टमाटर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है विटामिन ए की खोज किस वर्ष की गई थी? 1912 में। अगला प्रश्न है किस विटामिन की अधिकता से लीवर खराब हो जाता है? तो विटामिन B3। अगला क्वेश्चन है नियासिन की कमी से होने वाला रोग है पेलाग्रा। अगला क्वेश्चन है कौन कोएंजाइम ए का एक घटक है? तो पेंटाथोनिक एसिड। अगला है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस कमी के कारण होता है? फॉलिक एसिड।
अगला और अंतिम क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन हार्मोन्स अग्रदूत के रूप में कार्य करता है? तो विटामिन डी। थैंक यू। जय हिंद।